बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी अम्मी अब्बू में बहुत प्यार था। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि हम उन दोनों का प्यार देखकर हैरान रह जाते थे। मैं सोचती कि किसी के वालिदैन में भी इतना प्यार नहीं होगा और ना ही किसी की इतनी अच्छी फैमिली होगी, क्योंकि हम सब घर वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ख़ास तौर पर मुझ पर तो सब जान छिड़कते थे। और मैं सोचती थी कि अगर मैं कहीं चली गई तो मेरे घर वाले मेरे पीछे पागल हो जाएंगे और मैं खुद भी तो इतनी उदास हो जाऊंगी। अक्सर मुझे अपनी फैमिली का प्यार देकर ऐसे ख्यालात आते थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि मुझ में अम्मी अब्बू की जान थी। मगर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो कुछ भी मैं यूं ही बेख्याली में सोचती रहती थी वो एक दिन हकीकत का रूप धार लेगा। और फिर एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई और एक आदमी हमारे घर आ गया। अम्मी अब्बू से देखकर घबरा गए और मुझे अंदर कमरे में जाने को कहा। मैं जल्दी से कमरे में छुप गई क्योंकि उस आदमी से मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई अंदर आया तो मैंने उस आदमी के बारे में पूछा। मेरे भाई ने उस आदमी के मुतालिक ऐसा इंकशाफ किया कि उसे सुनते ही मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि मैं तो उस आदमी की ही। मेरा नाम अरज है और मैं 18 साल की हूँ। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन हूँ। मैं सब भाइयों से बड़ी थी, जबकि मेरे 5 भाई मेरे बाद पैदा हुए थे। मेरे अब्बू एक दफ्तर में काम करते थे, जबकि अम्मी एक हाउस वाइफ थी। वो सारा दिन घर में बैठी हमारे लिए अच्छे अच्छे खाने बनाती थी। दरअसल मेरी अम्मी की कुकिंग बहुत अच्छी थी और सही तो ये था कि उसे हमारे लिए खाना पकाना बहुत अच्छा लगता था। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि मेरे भाई मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते थे। हम सुबह सवेरे अब्बू के साथ जाते थे और फिर वापसी पर अब्बू के साथ ही घर आते थे और हमारे घर आते ही एक हंगामा मच जाता था। मैं और अम्मी जल्दी जल्दी खाना लगाते और अब्बू और मेरे भाई बहुत शोर मचाते थे। जरा सी देर हो जाती तो वो सब टेबल बजा बजा कर हमारा सर खा जाते थे। मगर जैसे मैं कफा होकर कहती थी, मुझसे यह सब अकेले नहीं हो रहा, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ अभी कॉलेज से थकी हुई आई हूँ। ये कहकर मैं मुंह फैलाकर उनके साथ बैठ जाती थी और ये देखकर उनमें जोश भर जाता था। अब्बू समेत सारे किचन की तरफ भागते और जल्दी से खाना लगा देते थे। ये देखकर मैं हंसने लगती थी और सब मेरी चालाकी समझ जाते थे। अब्बू खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करते थे, लेकिन सिर्फ छुट्टी के दिन, और उस दिन अम्मी को किचन में घुसने नहीं दिया जाता था। उस दिन मेरी भी काम की छुट्टी होती थी, क्योंकि अब्बू खाना पकाते थे और मेरे भाई खाना टेबल पर लगाते थे। यही नहीं बल्कि वो खाने के बाद बर्तन भी धो लेते थे। बाकी के दिनों में ये सब काम अम्मी अकेले ही कर लेती थी। अब्बू ने कई बार अम्मी से कहा था कि तुम घर के कामों के लिए कोई मुलाजमा रख लो, मगर अम्मी को मुलाजमा रखना पसंद नहीं था। वो कहती थी, मैं यहाँ अपने घर में किसी दूसरे को आने को इजाज़त नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी प्यारी सी फैमिली को नज़र लगा देंगे। ऐसा ही था, क्योंकि हम सब घर वालों में बहुत मोहब्बत थी और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चूँकि मैं 5 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी, इसलिए मेरे भाई मुझसे बहुत प्यार करते थे। मेरी अम्मी अबू में बहुत प्यार था। दोनों में इतनी मोहब्बत थी कि हम उन दोनों का प्यार देखकर हैरान रह जाते थे। मैं सोचती थी कि किसी के वालिदैन में भी इतना प्यार नहीं होगा और ना किसी की इतनी अच्छी फैमिली होगी, क्योंकि हम सब घर वाले एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और ख़ास तौर पर सब मुझ पर जान छिड़कते थे। और मैं सोचती थी कि अगर मैं कहीं चली गई तो मेरे घर वाले मेरे पीछे पागल हो जाएंगे और मैं खुद भी तो इतनी उदास हो जाऊंगी। अक्सर मुझे अपनी फैमिली का प्यार देकर ऐसे ख्यालात आते थे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि मुझ में तो अम्मी अब्बू की जान थी। मगर मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जो कुछ भी मैं यूं ही बेख्याली में सोचती रहती थी वो तो एक दिन हकीकत का रूप धार लेगा। क्योंकि ऐसे एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। वो छुट्टी का दिन था, इसलिए सब घर पर थे। अम्मी अब्बू अपने कमरे में थे। जिस दिन अब्बू घर पर होते उस दिन अम्मी की शामत आ जाती थी,
क्योंकि वो अम्मी को बिस्तर से उतरने ही नहीं देते थे। छुट्टी वाले दिन अब्बू नाश्ता बाजार से ले आते और दोपहर का खाना तो अब्बू खुद ही बनाते थे, इसलिए संडे का दिन अम्मी के लिए आराम का दिन होता था। उस वक्त जब दरवाजे पर दस्तक हुई, मेरे भाई वीडियो गेम खेल रहे थे और मैं इन सब के शोर मचाने पर हंस रही थी। छुट्टी वाले दिन वो सब मेरे कमरे में जमा हो जाते थे और सारा घर सर पर उठा लेते थे। इसलिए जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो किसी ने बैल की आवाज नहीं सुनी, मगर मैंने सुन ली और मुझे पता था कि इनमें से कोई भी दरवाजे पर नहीं जाएगा, इसलिए मैं खुद ही दरवाजा खोलने चली गई। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे पूछा, क्या ये शाइस्ता का घर है? मैं चौंक गई क्योंकि वो मेरे अब्बू के बजाय अम्मी का नाम ले रहा था। जी वो मेरी अम्मी है, मैंने उसे जवाब दिया। तो अब चौंकने की बारी उसकी थी। उसने बड़ी बेताबी से पूछा, क्या तुम्हारी कोई और बहन भी है? उस आदमी का सवाल सुनकर मैंने सर नफी में हिला दिया। नहीं, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। ये सुनते वो आदमी खिल उठा और कहने लगा, मुझे तुम्हारे वालिदैन से एक जरूरी बात करनी है। क्या वो घर पर हैं? मैंने जब उस आदमी को बताया कि अम्मी अबू घर पर हैं, तो वो आदमी हमारे घर आ गया। मैंने अंदर आकर अम्मी को आवाज दी, अम्मी आपसे कोई मिलने आया है। ये सुनकर अम्मी अबू दोनों ही बाहर निकल आए और मुझे एक अजनबी आदमी के साथ खड़ा देखकर घबरा गए। अम्मी अबू ने बाहर आकर जैसे उस आदमी को देखा, वो यकदम खौफजदा हो गए। उस आदमी ने अम्मी की तरफ देखा और मुस्कुराकर मेरी तरफ इशारा किया, शाइस्ता क्या ये मेरी? मगर अम्मी ने उसका जुमला मुकम्मल नहीं होने दिया। अम्मी ने घबराकर मुझसे कहा, अर्ज बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। अम्मी ने मुझे अंदर कमरे में जाने को कहा। मैंने उस आदमी को हैरानी से देखा और फिर मैं अपने कमरे में आ गई, क्योंकि उस आदमी से मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे भाई ने मेरा उतरा हुआ चेहरा देखा तो उसने पूछा कि बाहर कौन है। मैंने उसे बताया कि मैं इस आदमी को नहीं जानती थी। मेरी बात सुनकर वो बाहर चला गया और मैं सोचने लगी कि आखिर ये आदमी कौन था और वो मुझे इतनी प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद मेरा भाई अंदर आया तो मैंने उससे उस आदमी के बारे में पूछा। मेरे भाई ने उस आदमी के मुतालिक ऐसा इंकशाफ किया कि उसे सुनते ही मेरी रूह तक लरस गई, क्योंकि मैं तो उस आदमी की ही बेटी थी और वो मुझे यहाँ से लेने आया था। मेरे भाई ने मुझे ये सब बताया तो मैं हक्का बक्का रह गई। ये कैसे मुमकिन था? मैं कैसे उस आदमी की बेटी हो सकती थी? मेरे वालिदैन ने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? आखिर ये क्या माजरा था? मैं जल्दी से बाहर आ गई और उस आदमी ने मुझे देखते ही कहा, मैं कुछ नहीं जानता, ये मेरी बेटी है और मैं इसे अपने साथ लेने आया हूँ। फिर उसने अब्बू से कहा, ये मेरी बेटी है और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इसे अपने पास रखो, क्योंकि तुम इसके बाप नहीं हो। तुमने अगर मेरी बेटी को मेरे साथ जाने से रोका तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। वो आदमी बहुत गुस्से में था और अब्बू को धमकियां देने लगा। उसी वक्त अम्मी ने भी चिल्ला कर कहा, बस बहुत हो गया, मैंने तुम्हारी बकवास बहुत सुन ली। ये तुम्हारी बेटी है, वो बेटी जिसके पैदा होने पर तुमने मुझे तलाक दे दी थी और धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। तब तुम कहाँ थे जब तुमने मुझे और अपनी बेटी को घर से बेघर कर दिया था? ये कहकर अम्मी अब्बू के कंधे से लगकर रोने लगी और मैं ये सब कुछ हैरानी से देख रही थी। तभी उस आदमी ने कहा, उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, मगर अब मुझे मेरी बेटी चाहिए, मैं इसे साथ लेकर जाऊंगा। ये सुनकर अब्बू ने कहा, ठीक है, तुम अर्ज के असली बाप हो, मगर अब ये बच्ची नहीं रही, ये बड़ी हो चुकी है और अपना अच्छा बुरा सब समझती है, इसलिए हम ये फैसला उस पर छोड़ देते हैं। अब्बू की बात सुनकर वो आदमी मान गया और कहने लगा, ठीक है, ये मेरी बेटी है और मैं इसका असल बाप हूँ और मुझे यकीन है कि ये मेरे साथ ही जाएगी, इसलिए मेरी बेटी जो भी फैसला करेगी मैं वो मान लूंगा। ये कहकर सब मेरी तरफ देखने लगे और मैं घबरा गई कि अब मैं कौन सा फैसला करूं। तभी अम्मी कहने लगी, अर्ज बेटा, सच है कि तुम इस आदमी की बेटी हो और मैंने ये बात तुमसे छुपा ली, मगर कोई भी फैसला करने से पहले इस आदमी की असल हकीकत जान लो। मुझे यकीन है कि ये जानने के बाद तुम
बेहतर फैसला कर पाओगी। ये सुनकर मैंने अम्मी की तरफ देखा। अम्मी मुझे बताने लगी, तुम्हारा बाप एक गांव में रहता था मगर यहाँ शहर में नौकरी करता था, इसलिए मेरे बाप ने मेरी शादी इस आदमी के साथ कर दी और ये मुझे अपने साथ गांव ले आया। इसके घर वालों में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इन सब की सोच वही पुरानी थी। मुझे लगा था कि ये आदमी पढ़ा लिखा था, इसलिए इसकी सोच इन लोगों की तरह नहीं होगी, मगर मैं गलत थी, क्योंकि जब तुम इस दुनिया में आई थी तो तुम्हारी दादी ने मुंह बना लिया और कहा कि हमें तो पोता चाहिए था। वो इस बात पर मुझसे जैल औरतों की तरह लड़ने लगी। तुम्हारा बाप शहर में होता था, ये छुट्टी लेकर घर आया तो इसकी माँ ने सबके सामने मुझे पीट डाला। मैंने एहतजाज करना चाहा तो तुम्हारे बाप ने अपने घर वालों का साथ दिया और मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया और यूं मैं अकेली शहर आ गई। 1 साल तक मैं अकेली तुम्हारी परवरिश करती रही और फिर तुम्हारे अब्बू मेरी जिंदगी में आ गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली और तुम्हें भी कबूल कर लिया। तुम्हारे अब्बू ने मुझसे कह दिया कि अरज को कभी ये पता ना चले कि मैं इसका असली बाप नहीं हूँ। और इसके बाद मेरे 5 बेटे पैदा हुए और मेरी जिंदगी इतनी खूबसूरत हो गई कि मेरी पहली शादी को एक बुरा सपना समझकर भूल गई। ये कहकर अम्मी खामोश हो गई और मैं अपने असली बाप को नफरत से देखने लगी। उसने मेरे ये रूप देखा तो कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर दो, क्योंकि तुम्हारी माँ को तलाक देने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, मगर इसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं हुई। ये कहकर वो रोने लगा। अच्छा, अब आपको मेरी याद इससे आई थी क्योंकि मेरे अलावा आपकी कोई औलाद नहीं थी। मैंने अपने बाप को तंज़िया अंदाज में देखा। अगर आपकी कोई औलाद होती तो शायद आप मुझे कभी मुझसे मिलने ना आते। ये कहकर मैंने उस आदमी से मुंह मोड़ लिया और मैंने सबसे कहा, मैं किसी ऐसे शख्स को अपना बाप नहीं मानती जिसने मुझे छोड़ दिया था, और ना ही मैं इस बाप के साथ जाऊंगी जो आज इतने साल बाद अपनी गर्ज के लिए मुझे यहाँ लेने आया था। मैंने ये कहकर अपना फैसला सुना दिया और वो आदमी चुपचाप हमारे घर से चला गया। दोस्तों, गर्ज के रिश्तों की उम्र इतनी तावील नहीं होती, क्योंकि रिश्तों की नश्व-नुमा के लिए प्यार और मोहब्बत बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्तों में प्यार और मोहब्बत ना हो तो ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अपने से जुड़े रिश्तों को वक़्त दें और उन्हें जोड़ कर रखें।